मैं तुम्हें स्पॉट करती हूँ, ध्यान रखना कहीं दांतों पर ना लग जाए। मैंने सोचा गलती कर दी, ये एंगल तो और भी खतरनाक है। अगर मैंने आंखें खोली तो मैं उसके ऑरा में भस्म हो जाऊंगा। नहीं, ये मैं वेट्स थोड़ी उठा रहा हूँ, ये तो मेरे हार्ट पेसमेकर का टेस्ट हो रहा है। रिट्रीट, मुझे भागना होगा। मैंने कहा मैं अपने कमरे में नहाने जा रहा हूँ। उसने कहा भाग क्यों रहे हो? वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग नहीं करोगे तो मसल्स अजीब हो जाएंगी, थोड़ा बर्दाश्त करो। ये स्ट्रेचिंग कहाँ है? ये तो मार्शल आर्ट्स की सबमिशन मूव है। क्या पिछली लाइफ में तुम शाओलिन टेंपल से ट्रेनिंग लेकर आई हो? उसने कहा अभी तुम्हारी बॉडी बहुत स्टिफ है, अब से रोज रात को मैं तुम्हें रिलैक्स करने में हेल्प करूंगी। रिलैक्स? क्या रिलैक्स? मेरी बॉडी एकदम फाइन है, मैं और वर्कआउट नहीं कर रहा, मैं नहाने जा रहा हूँ। बहुत भयानक, ये औरत तो एक मीठा जाल है, एक सख्त लौंडा भी उसके इस कॉम्बो मूव के आगे पानी पानी हो जाएगा। लगता है फिजिकल डिफेंस और पैसे बर्बाद करने वाली स्ट्रैटेजी पूरी तरह फेल हो चुकी है। अब मुझे अपना अल्टीमेट मूव चलना होगा। बॉसू, अगर तुम्हें मेरे पैसे बर्बाद करने से प्रॉब्लम नहीं है और मेरी स्टिफ बॉडी से भी दिक्कत नहीं है, तो क्या तुम्हें मेरे बाहर किसी और औरत के पास जाने से डर नहीं लगता? मेरी रिसर्च के हिसाब से किसी अमीर औरत से छुटकारा पाने का सबसे फास्ट तरीका पैसे बर्बाद करना नहीं है, बल्कि चीटिंग करना है। मैं आज हॉस्पिटल में ड्रिप चढ़ा रहा था। कौन सी ड्रिप? तुम्हारी यादों की ड्रिप। वाह, ये लाइन तो बहुत ही क्रिंज है। क्या ये काम करेगी? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर बेशरम नहीं बनूंगा तो प्लेबॉय कैसे कहलाऊंगा? टियांगू, इस क्रिंज को बर्दाश्त करो, फ्रीडम के लिए सेंड। अगली सुबह मैंने खुद को ऐसे सजाया जैसे मैं चलता फिरता कैश हूं और उस बैटलफील्ड में पहुंच गया जहां ग्रीन टी लड़कियों की महक थी। टियान ब्रदर, तुम इतनी देर से क्यों आए? मैं कब से इंतजार कर रही थी। बचाओ, इस आवाज में शुगर लेवल बहुत हाई है, मेरा इंसुलिन इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैंने कहा शाओरो, कुछ दिन नहीं मिले लेकिन तुम्हारे हाथ अभी भी कितने सॉफ्ट हैं। उसने कहा ब्रदर तुम बहुत नॉटी हो, अगर सिस्टर इन लॉ को पता चला तो क्या वो गुस्सा नहीं होंगी? पक्का, ये एक टॉप लेवल ग्रीन टी है, इसका ये रिवर्स साइकोलॉजी वाला मूव एकदम परफेक्ट है। मैंने सोचा वाइफ गुस्सा होगी या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उल्टी आने वाली है। सच में मुझे खुद को रोकना होगा, अभी उल्टी करने का टाइम नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब आया है, चीटिंग का सॉलिड प्रूफ बनाना। जैसे ही ये फोटो सू वॉन्चिंग को भेजूंगा मेरा प्लेबॉय कैरेक्टर एकदम सेट हो जाएगा। परफेक्ट, ये फोटो और ये कैप्शन सू वॉन्चिंग को गुस्से से फाड़ने के लिए काफी है। वो मुझे रातों रात घर से धक्के मारकर निकाल देगी। वाइफ, मैं आ गया। रास्ते में एक डेजर्ट शॉप मिली, वहां का टेस्ट बहुत अच्छा था और वहां की ओनर भी बहुत फ्रेंडली थी। उसने कहा वो औरत कौन है? क्या ये तुम्हारी गुस्सा दिलाने की नई ट्रिक है? अभी तुम्हारा टेस्ट इतना घटिया कब से हो गया? उसने अपने असिस्टेंट से कहा सिंडी, वेस्ट स्ट्रीट वाली उस स्वीट आर्ट शॉप का पता लगाओ, कल सुबह मुझे उसके प्रॉपर्टी पेपर्स अपनी डेस्क पर चाहिए। मैंने सोचा नहीं, प्रॉपर्टी पेपर्स नहीं, कहानी इस तरफ नहीं जानी चाहिए। तुम्हें मुझ पर गुस्सा निकालना चाहिए, मुझे घटिया इंसान कहना चाहिए। तुम उसकी दुकान क्यों खरीद रही हो? तुम मोनोपोली बना रही हो। उसने कहा और हाँ, आगे से बाहर जाते समय अपने कपड़े ठीक से पहना करो, मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरी चीजों को देखे। खत्म। एनिमी के पास हद से ज्यादा पैसा होने के कारण मेरा प्लेबॉय प्लान फेल हो गया। मैंने तो बेचारी जियांगरो के लिए यमराज को बुला लिया है। जियांगरो, आई एम सॉरी, जल्दी भाग जाओ। कल का ग्रीन टी प्लान भले ही फेल हो गया लेकिन कोई बात नहीं, आज ओल्ड मैंशन में डिनर के लिए जाना है। ये प्लान सी है, सोशल डेथ का सबसे बढ़िया मौका। मैं उस स्ट्रिक्ट बुढ़े के सामने अपना सबसे गवार और बदतमीज रूप दिखाऊंगा। सू वॉन्चिंग जैसी हाई क्लास लड़की डिनर टेबल पर पैर खुजाने वाले गवार आदमी को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसने पूछा अभी तुम्हें ठंड लग रही है क्या? तुम काम क्यों रहे हो? मैंने कहा ठंड नहीं, बस खुजली हो रही है, बहुत दिन से नहाया नहीं हूं, ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी पर मशरूम हो गएंगे। मैंने सोचा कैसा लगा? गंदा लगा ना? जल्दी मुझसे नफरत करो। उसने कहा कोई बात नहीं, घर जाकर मैं तुम्हें नहला दूंगी। ये भी बर्दाश्त कर लिया? बॉस, तुम्हारी बर्दाश्त करने की लिमिट क्या मैरियाना ट्रेंच जितनी गहरी है? गाड़ी में तो बस ट्रेलर था, असली शो तो अब शुरू होगा। डैड ने कहा चूंकि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है तो बड़ों की तरह बिहेव करो। मैंने सोचा मैं खाना खाते हुए पैर खुजाऊंगा, देखता हूं तुम खाना कैसे खाती हो। डैड चिल्लाए अपने पैर नीचे रखो। मैंने कहा वाकई बहुत स्वादिष्ट है डैड, आप भी एक बाइट लीजिए, बिना हाथ धोए खाने में ही असली स्वाद है। डैड भड़क गए, बदतमीज, हमारी टियान फैमिली में तुम जैसा भुक्कड़ कैसे पैदा हो गया? वानकिंग यही बैठी है, तुमने तो मेरी नाक कटवा दी, अब ये शादी पक्का टूट जाएगी। मैंने मन में सोचा देखा बॉस, ये है तुम्हारा हस्बैंड, एक गवार, बदतमीज और जाहिल इंसान। जल्दी से टेबल पलटो और चली जाओ, कहो कि तुम अंधी हो गई थी। उसने कहा हबी ने बहुत दिनों से घर का खाना नहीं खाया है इसलिए उसे इतनी भूख लगी है। उसने मन में सोचा पिछली लाइफ में वो मेरी इज्जत बचाने के लिए हमेशा बहुत तमीज से खाता था, जबकि उसे बड़े बड़े बाइट लेकर मीट खाना पसंद है। इस लाइफ में मैं उसे वैसा ही रहने दूंगी जैसा वो है। उसने कहा ये लॉबस्टर अच्छा है, इसे ट्राई करो। डैड ने कहा वानकिंग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत गंवार है? उसने कहा डैड, मुझे लगता है कि टियानगो बहुत रियल है, कोई दिखावा नहीं करता। अपने ही परिवार के सामने नाटक करना तो हिपोक्रेसी है। मुझे उसका ऐसे मजे से खाना बहुत पसंद है, इसमें बहुत मैनली फील है। मैंने सोचा मैनली फील, ये तो साफ साफ पसीने की बदबू है। बॉसू, पक्का तुम्हारे टेस्ट में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। डिनर टेबल प्लान फेल होने के बाद बुढ़े ने हमें स्टडी रूम में बुलाया। बहुत बढ़िया, लगता है अब फैमिली पनिशमेंट मिलने वाली है। डैड ने कहा नाकारा लड़के, आज वानकिंग के सामने ये तुमने कैसा बर्ताव किया? दिन भर आवारागर्दी करते हो, ऑफिस नहीं जाते, बस खाना पीना और ऐश करना आता है। क्या तुम पूरी टियान फैमिली को बर्बाद करना चाहते हो? मैंने कहा बिल्कुल डैड, आपने एकदम सही कहा, मैं एकदम बेकार इंसान हूं जो सिर्फ पैसे बर्बाद करता हूं। मैंने मन में सोचा सुना बॉसू, ये एक ऑफिशियली सर्टिफाइड बेकार इंसान है, जल्दी मुझसे डिवोर्स ले लो। उसने कहा डैड, टियानगो को काम पर जाने की जरूरत नहीं है, मेरी कंपनी ही उसकी कंपनी है, अगर वो टियान फैमिली को बर्बाद भी कर दे तो भी सू फैमिली उसे पाल सकती है। डैड हैरान थे, तुम क्या कह रही हो? मैंने सोचा मैडम, ये तो अंधा प्यार है, तुम मुझे बिगाड़ रही हो, तुम मुझे बर्बाद कर दोगी। नहीं, तुम मुझे ऐसा बना दोगी कि मैं कभी मेहनत ही नहीं करना चाहूंगा। उसने कहा अब से मैं नहीं चाहती कि कोई भी उससे बेकार कहे, उसका काम सिर्फ खुश रहना है, पैसे कमाने और घर चलाने का सारा मुश्किल काम मैं करूंगी। खत्म, सब पूरी तरह से खत्म। ये पेरेंट्स से मिलना कहा था, ये तो मुफ्त खोरों का कोरोनेशन सेरेमनी चल रहा है। डैड, आपके बेटे का कुछ नहीं हो सकता, ये मुफ्त की रोटियां जबरदस्ती मेरे मुंह में ठूसी जा रही हैं। कल रात पेरेंट्स से मिलने वाली ट्रेजेडी के बाद मुझे गहराई से एहसास हुआ कि सू वानकिंग की नजरों में मैं जो भी करता हूं सब सही है। यहां तक कि अगर मैं सबके सामने पैर भी खुजाऊं तो वो उसे मेरी रियल पर्सनैलिटी मान लेती है। लगता है नॉर्मल बदतमीजी अब काम नहीं करेगी। सुबह उसने नोट छोड़ा, अभी मैं पैसे कमाने जा रही हूं, ब्रेकफास्ट टेबल पर है, तुम्हारी लविंग वानकिंग। मैंने सोचा लविंग, जब मैं तुम्हें पक्के तौर पर धोखा दूंगा तब देखता हूं तुम कैसे प्यार करती हो। मैं उस जियांगरो के पास जाऊंगा, मैं उसके साथ चक्कर चलाऊंगा, मैं पूरी दुनिया के सामने सू वानकिंग की बेइज्जती करूंगा। इसलिए मैं दोबारा उस डेजर्ट शॉप में गया जिसे सू वानकिंग ने खरीद लिया था। हालांकि दरवाजे पर 2 गार्ड्स खड़े थे, लेकिन इससे मजा और बढ़ गया। इसे कहते हैं दिए तले अंधेरा, समझे? सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सेफ जगह होती है। जियांगरो रोते हुए कह रही थी वो राक्षसी औरत बहुत खतरनाक है, उसने सिर्फ मेरी दुकान ही नहीं खरीदी बल्कि मुझसे एक एग्रीमेंट भी साइन करवा लिया है, मैं नौकरी भी नहीं छोड़ सकती। उसने मुझे यहाँ 10,000 प्लेट्स धोने की सजा दी है। मैंने कहा श्योरो, अभी भी काम कर रही हो? तुम्हारा भाई तुमसे मिलने आया है। उसने कहा बॉस यान, आप यहाँ कैसे? सिस्टर इन लॉ तो नहीं आई ना? मैंने कहा डरो मत, मैं
तुम्हें बचाने आया हूँ, बस मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करो और मेरे प्लान में साथ दो, ये बैग तुम्हारा हो जाएगा और आगे और भी बहुत कुछ मिलेगा। उसने मन में सोचा, ये एक ट्रैप है, ये पक्का ट्रैप है, बॉस सू पक्का कहीं बैठकर सीसीटीवी देख रही होंगी, अगर मैंने ये बैग लिया तो कल मुझे सीमेंट के पिलर में डालकर समंदर में फेंक दिया जाएगा। मैंने कहा, क्या कहती हो, उस शेरनी के साथ रहने में क्या रखा है, मेरे साथ ऐश करो। उसने मन में सोचा, अपनी जान बचाने के लिए मुझे आपको धोखा देना ही पड़ेगा। उसने जोर से कहा, बॉस जियांग मुझे माफ कर दीजिए, मेरी सच में हिम्मत नहीं है। हालांकि जियांग रो थोड़ा डर रही थी, लेकिन पैसों के लालच में आकर आखिरकार उसने वो बैग ले ही लिया। जैसे ही उसने बैग लिया, मेरा उसके साथ अफेयर का नाटक सच हो गया। कार्ड स्वाइप करते वक्त मैसेज पक्का सू वॉन्किंग के फोन पर गया होगा, अब बस सू वॉन्किंग के चाकू लेकर घर आने का इंतजार है। अभी मैं आ गई, वो सबूत लेकर आ गई है, वो पक्का मुझसे पूछेगी कि मैंने उस चुड़ैल को बैग क्यों दिया, जल्दी वो बैग मेरे मुंह पर मारो। उसने कहा, तुम कितने प्यारे हो, तुमने सरप्राइज देना भी सीख लिया। मैंने कहा, सरप्राइज, कैसा सरप्राइज? उसने कहा, दोपहर में जियांग रो मुझसे मिलने कंपनी आई थी, उसने मुझे ये बैग दिया, उसने कहा कि तुम खुद उस दुकान पर गए थे और इसे मेरे लिए एक सरप्राइज के तौर पर चुना था, लेकिन तुम थोड़े शाय हो और मुझे डायरेक्ट देने में शर्मा रहे थे, इसलिए तुमने उसे मुझे देने को कहा। मैंने मन में सोचा, जियांग रो, मैंने तुम्हारे लिए 2 लाख का बैग खरीदा और तुमने मुझे ही बेचकर क्रेडिट ले लिया, क्या तुम सू वॉन्किंग की कोई अंडरकवर एजेंट हो? उसने कहा, अभी मुझे पता है कि पुरानी बातों की वजह से तुम अभी भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में शर्माते हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझती हूँ, मुझे ये कलर बहुत पसंद है। मैंने कहा, पसंद है तो अच्छी बात है, मैं मरना चाहता हूँ, पैसे खर्च हो गए, मेरा कैरेक्टर भी खराब नहीं हुआ और उल्टा हमारा रिलेशनशिप और मजबूत हो गया, इस मुफ्त की रोटी में पक्का जहर है। ली जिंगहुई, वो फेमस फर्स्ट लव, वो आदमी जिसने पिछली लाइफ में सू वॉन्किंग को इतनी तकलीफ दी थी, वो आखिरकार देश वापस आ गया, मेरा सेवियर आखिरकार आ गया। उसने कहा, टियानगो, मुझे पता है कि तुम डिवोर्स नहीं लेना चाहते, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि वॉन्किंग और मैं एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, अगर तुम समझदार हो तो खुद पीछे हट जाओ, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूँ। मैंने कहा, ब्रदर जिंगहुई, आखिरकार तुमने ये बात कही दी, पैसों की कोई बात नहीं है, सच बताऊं तो मैं उस राक्षसी, मेरा मतलब है बॉस सू के जुल्मों से तंग आ चुका हूं, तुम जल्दी उसे यहां से ले जाओ। वो हैरान था और मन में सोचा, इस आदमी को क्या हो गया है, क्या इसे गुस्से में मुझ पर चाय फेंकनी चाहिए थी, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे अपनी वाइफ को पैक करके मुझे गिफ्ट कर रहा हो। मैंने कहा, मुझे पता है तुम अभी वापस आए हो, शायद तुम्हारे पास पैसों की कमी होगी, ये कार्ड रख लो, इसमें करोड़ों की लिमिट है, जितना चाहो उतना इस्तेमाल करो, जाओ वॉन्किंग के लिए बैग्स, डायमंड रिंग्स, यॉट खरीदो, जितनी रोमांटिक चीजें कर सकते हो करो, अगर तुम उसे पढ़ा लेते हो तो समझो ये कार्ड मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा है। बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, तुम ये लड़ाई हार नहीं सकते, मेरी आगे की आजाद जिंदगी तुम्हारी हाथों में है। ली जिंगहुई को मना लिया, अब बस सू वॉन्किंग को बेवकूफ बनाना था। मैंने शहर के सबसे लग्जरी कपल्स मूवी थिएटर को पूरी तरह से बुक कर लिया और उनके सालों बाद मिलने का एक पूरा सीन सेट कर दिया। आज रात उनके पुराने प्यार की आग फिर से चलेगी। सू वांगक्वेंग ने आकर पूछा, हबी, तुमने मुझे कौन सा सरप्राइज देने के लिए कहा था? ली जिंगहुई सामने आया। वांगक्वेंग, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। उसने कहा, तुम यहाँ कैसे? तियानगो कहाँ है? उसने जवाब दिया, तियानगो, वो बेकार इंसान तो पैसे लेकर भाग गया। वांगक्वेंग, मुझे पता था कि तुम मुझे अभी तक नहीं भूली हो, चलो आज रात एक नई शुरुआत कर रहे हैं। मैंने छुपकर देखते हुए सोचा, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। ली जिंगहुई, आगे बढ़ो, उसे गले लगाओ, उसे किस करो, पूरी सिचुएशन परफेक्टली सेट हो चुकी है, अगर अभी कुछ नहीं हुआ तो मेरे बुकिंग के पैसे बर्बाद हो जाएंगे। सू वांगक्वेंग ने कहा, अपने गंदे हाथों से मुझे मत छूना, दफा हो जाओ यहाँ से। ली जिंगहुई भड़क गया, सू वांगक्वेंग, नाटक क्यों कर रही हो? उस डरपोक तियानगो ने तुम्हें मुझे बेच दिया है, देखो ये वो कार्ड है जो उसने मुझे दिया है। सू वांगक्वेंग ने मन में सोचा, ये तो वो कार्ड है जो मैंने तियानगो को दिया था, तियानगो ने मुझे इस आदमी के हरासमेंट से बचाने के लिए अपनी पॉकेट मनी तक इसे दे दी, तो मेरा हबी मुझे बचाने के लिए ये सब कर रहा था, भले ही मुझे गलतफहमी हो जाए, लेकिन वो मुझे इस घटिया इंसान से दूर रखना चाहता था। मैंने दूर से सोचा, बहुत बढ़िया, उसके मुंह पर पैसे मारो, उससे बताओ कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, प्लान सक्सेस हो रहा है। मैं बाहर निकला, वाइफ क्या इत्तेफाक है, तुम भी मूवी देखने आई हो? उसने कहा, हबी मुझे माफ कर दो, तुम्हें इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी। मैंने कहा, तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं हुई, मैंने अभी एक फ्री का ड्रामा देखा है और पॉपकॉर्न भी खाए हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ। उसने गुस्से में कहा, ली जिंगहुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को ब्लैकमेल करने की, और तुमने उसकी पॉकेट मनी भी ले ली। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि तियानगो को परेशान करने का अंजाम बैंक्रप्सी से भी भयानक होता है। ली जिंगहुई ने सोचा, मुझे अपनी पीठ पर इतनी ठंडी हवा क्यों महसूस हो रही है? मैंने ली जिंगहुई से कहा, ली जिंगहुई, हालांकि कल तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत घटिया थी, लेकिन मैंने तुम्हें एक और मौका देने का फैसला किया है। ये सू ग्रुप का अगले क्वार्टर का नया प्रोडक्ट है, इसका कोड ले जाओ, इसे कॉपी करो, इसे लॉन्च करो, सू ग्रुप को बर्बाद कर दो और मैं आजाद हो जाऊंगा। ली जिंगहुई ने पूछा, क्या तुम सच में सू फैमिली को बर्बाद करने में मेरी मदद करोगे? तुम्हें इससे क्या मिलेगा? मैंने कहा, क्या मिलेगा? मुझे शांति मिलेगी, मैं उस औरत की कंट्रोल करने की आदत से तंग आ चुका हूं, मैं बस डिवोर्स के पैसे लेकर दूर भागना चाहता हूं। ब्रदर, तुम ही मेरी इकलौती उम्मीद हो। ली जिंगहुई ने कहा, ठीक है तियानगो, मुझे तुम पर भरोसा है, कल के प्रोडक्ट लॉन्च में मैं सू वांगक्वेंग की इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। अगले दिन लॉन्च इवेंट में सू वांगक्वेंग ने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज सू ग्रुप एक रेवोल्यूशनरी एआई चिप लॉन्च करने जा रहा है। ली जिंगहुई चिल्लाया, रुको, सू वांगक्वेंग, तुम पर चोरी का इल्जाम है। मैंने सोचा, आ गया, इंसाफ का हथौड़ा आ गया। ली जिंगहुई, बहुत बढ़िया, जल्दी से सारे सबूत उसके मुंह पर दे मारो। ली जिंगहुई ने कहा, सब लोग देखिए, ये ली ग्रुप का कोड है जिसे हमने 3 सालों में डेवलप किया है और इनका कोड बिल्कुल सेम है, एक पंक्चुएशन मार्क तक मैच करता है। सू वांगक्वेंग, तुमने अपने आदमी भेजकर हमारी टेक्नोलॉजी चुराई है। मैंने सोचा, खत्म, सॉलिड प्रूफ, वाइफ तुम्हारा एम्पायर अब गिरने वाला है। सू वांगक्वेंग मुस्कुराई, ये क्या है? बॉस ली, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप खुद हमारा एंटी थेफ्ट ट्रैप सिस्टम टेस्ट करने आए। आपके हाथ में जो यूएसबी ड्राइव है उसमें वो वायरस ट्रैप है जो हमने जानबूझकर लीक किया था, जैसे ही आप इसे चलाएंगे ये रिवर्स हैक करके आपकी कंपनी के सर्वर्स को लॉक कर देगा। तभी ली जिंगहुई का असिस्टेंट दौड़ा आया, बॉस ली, अनर्थ हो गया है, कंपनी के सारे सर्वर्स डाउन हो गए हैं, सारा डेटा लॉक हो गया है और हमारे शेयर्स पूरी तरह से गिर गए हैं। ली जिंगहुई चिल्लाया, ये इंपॉसिबल है, ये तियानगो ने मुझे दिया था, मैंने इसे तुम्हारे सेफ से चुराया था, ये वायरस कैसे बन गया? सू वांगक्वेंग, तुम मुझसे भी एक कदम आगे निकली। सू वांगक्वेंग ने कहा, इस सब का क्रेडिट मेरे हस्बैंड तियानगो को जाता है। मैंने चौंक कर सोचा, मैंने क्या किया? सू वांगक्वेंग ने कहा, उसने बुराई अपने सिर लेकर दुश्मन के खेमे में घुसने का नाटक किया ताकि ली जिंगहुई उस वायरस वाली यूएसबी ड्राइव को ले जाए। ली जिंगहुई बोला, वो अंडरकवर एजेंट था, ये तो बिल्कुल किसी जासूसी फिल्म की तरह परफेक्ट प्लान था। सू वांगक्वेंग ने कहा, हबी तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। भीड़ में से किसी ने कहा, ओ माय गॉड, मिस्टर टियान तो एक बिजनेस जीनियस है। मैंने मन में सोचा, मैं कोई नाटक नहीं कर रहा था, मैं सच में गद्दारी कर रहा था। क्यों? कोई बुरा काम करना इतना मुश्किल क्यों है? सू वांगक्वेंग ने कहा, हबी आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है, मैं तुम्हें क्या इनाम दूं? मैंने कहा, इनाम? मुझे इनाम नहीं चाहिए, मेरे पास मत आना, क्या आफत है, मैं तो बस कंपनी में टाइम पास करने आया था और सोचा था कि टॉयलेट पेपर चुराकर घर ले जाऊंगा, क्या इतना बड़ा हंगामा करना जरूरी था? अब तो छुप छुपकर कंपनी को बर्बाद करना भी मुश्किल हो गया है। उसने कहा, हबी सब तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, आज तुम किस डिपार्टमेंट का इंस्पेक्शन करना चाहोगे? कोई भी चुन लो। इंस्पेक्शन? नहीं, मैं एचआर डिपार्टमेंट में चेंजेस करूंगा, क्योंकि मैं इस बिजनेस जीनियस के टाइटल से छुटकारा नहीं पा सकता, तो मैं इसका फायदा उठाऊंगा, मैं कंपनी के सारे टॉप एम्प्लॉइज को निकाल दूंगा और उनकी जगह गधों की फौज खड़ी करूंगा। मैंने कहा, इस वाइस प्रेसिडेंट वैंग को निकाल दो, उसे अभी यहां से दफा करो।
वाइस प्रेसिडेंट वैंग ने कहा, बॉस यान, किस खुशी में? मैं कंपनी का टॉप सेल्समैन हूं। मैं कंपनी को हर साल 200 मिलियन का प्रॉफिट ला कर देता हूं। उसने मन में सोचा, क्या उसे मेरे कंपनी के पैसे चुराने के बारे में पता चल गया? मैंने कहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम बालों में बहुत ज्यादा हेयर जेल लगाते हो जिससे कंपनी की हवा खराब होती है। मैंने मन में सोचा, ये रीजन काफी बेतुका है ना। टॉप सेल्समैन को निकाल दिया, कंपनी की सेल्स पक्का धड़ाम से गिरेगी। सु वांचिंग, जल्दी मुझे रोको। लेकिन सु वांचिंग ने कहा, बॉस टियान की बात सुनो। गार्ड्स, वाइस प्रेसिडेंट वैंग को बाहर फेंक दो। वाइस प्रेसिडेंट वैंग चिल्लाया, तुम पछताओगी, टियान गो पागल है। मैंने सोचा, निकाल दिया। बॉस सु, वो टॉप सेल्समैन था। क्या तुम मुझे इतना प्यार करती हो कि तुमने रीजन भी नहीं पूछा? मैंने देखा कि एक आदमी मीटिंग में सो रहा है। मैंने सोचा, अरे यहाँ मीटिंग में कोई सो भी रहा है, बहुत बढ़िया। इसका चेहरा मुरझाया हुआ है, आंखों में कोई जान नहीं है। देखने से ही पता चल रहा है कि ये एक नंबर का कामचोर है। तुम ही सही हो, मैं तुम्हें टेक्निकल डायरेक्टर बनाऊंगा। मैंने कहा, ये सोने वाले, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम अजय है। मैंने कहा, बहुत बढ़िया, आज से तुम नए टेक्निकल डायरेक्टर हो। तुम्हारी सैलरी डबल। तुम्हारा काम है सबको अपने साथ सुलाना। सु वांचिंग ने मन में सोचा, अभी ऐसा कर रहा है तो इसके पीछे पक्का कोई गहरा मतलब होगा। क्या ये अजय कोई छुपा हुआ जीनियस है? तभी असिस्टेंट दौड़ता हुआ आया। बॉस सु, बॉस टियान, कमाल हो गया, चमत्कार हो गया। मैंने खुशी से पूछा, क्या हुआ? कंपनी का सिस्टम क्रैश हो गया क्या? शेयर्स गिर गए? उसने कहा, वाइस प्रेसिडेंट वैंग को निकालने के बाद इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने तुरंत इंक्वायरी की। पता चला कि वो लंबे समय से कंपनी के पैसे चुरा रहा था और क्लाइंट्स का डेटा लीजिंग हुई को बेच रहा था। अच्छा हुआ बॉस टियान ने उसे निकाल दिया, हमने 300 मिलियन का नुकसान होने से बचा लिया। मैंने सोचा, मुझे तो वो सिर्फ इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेयर जेल लगाता था। इसमें भी तुक्का लग गया। असिस्टेंट ने आगे कहा, और अजय, वो सो नहीं रहा था, वो अपने दिमाग में कोडिंग कर रहा था। चार्ज लेते ही पहले दिन उसने वो कोर एल्गोरिदम सॉल्व कर दिया जो पिछले 5 सालों से अटका हुआ था। अब हमारा प्रोडक्ट सबसे आगे है। अजय ने कहा, आखिरकार मुझे कोई ऐसा मिला जो मेरी काबिलियत समझता है। बॉस टियान मेरे असली मेंटोर हैं। मैं कंपनी को पूरी दुनिया में नंबर 1 बनाऊंगा। सु वांचिंग ने कहा, अभी तुम्हारे पास और कितने सरप्राइज हैं जो मुझे नहीं पता। तुमने एक ही नजर में गद्दार को पहचान लिया और एक छुपे हुए हीरे को ढूंढ निकाला। तुम तो सच में बिजनेस के भगवान हो। मैंने मन में सोचा, तारीफ मत करो, मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो यमराज हूं जो सिर्फ अपनी ही जान के पीछे पड़ा है। क्यों मुझे एक बुरा बॉस बनने में इतनी मुश्किल आ रही है? क्या इस दुनिया में कोई इंसाफ नहीं है? क्योंकि नॉर्मल तरीके से कंपनी बर्बाद नहीं हो रही है तो अब मैं ऑफिस में सबको वीआर मोशन गेम्स खिलाऊंगा। मैं चाहता हूं कि सारे एम्प्लॉइज देखें कि उनका बॉस एक बेवकूफ है जो हवा में हाथ पैर मारता रहता है। खेलते खेलते सु वांचिंग थक गई। मुझसे और नहीं होगा, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, कमर टूटने वाली है। हबी, क्या हम थोड़ी देर आराम कर सकते हैं? मैं सच में हिल भी नहीं पा रही। एम्प्लॉइज ने फुसफुसाते हुए कहा, ओ माय गॉड, बॉस टियान तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। क्या इसी को फेमस डेविल फिजिकल ट्रेनिंग कहते हैं? बॉस सु जैसी नाजुक लड़की को भी इतनी बुरी तरह ट्रेन किया जा रहा है, कितना इंस्पायरिंग है। एक एम्प्लॉय ने पूछा, बॉस सु, बॉस टियान, क्या एम्बुलेंस बुलानी है? मैंने हाफते हुए कहा, नहीं, बस थोड़ी एनर्जी खत्म हो गई है। वीआर गेम सच में इंसानों के लिए नहीं है, ये तो कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें उठाने से भी ज्यादा थकाने वाला है। असिस्टेंट ने कहा, एनर्जी खत्म हो गई, काम के लिए अपनी बॉडी की सारी एनर्जी लगा दी। बॉस टियान, आप ही सु ग्रुप की असली ताकत है। साथियों, बॉस टियान की डेविल ट्रेनिंग से इंस्पायर होकर मैंने पूरी कंपनी में काम के साथ साथ फिजिकल ट्रेनिंग का एक नया मॉडल लागू करने का फैसला किया है। हेल्थ ही हमारी असली दौलत है। हमें बॉस टियान की तरह बनना होगा, चाहे हम थककर गिर ही क्यों ना जाएं, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। स्प्रिंट, आगे बढ़ो, स्प्रिंट। मैंने मन में सोचा, क्या तुम लोग पागल हो? मैं गेम खेलने में टाइम बर्बाद कर रहा था, ये वुल्फ कल्चर कैसे बन गया? क्या इस कंपनी में कोई नॉर्मल इंसान बचा है? ये तो हद ही हो गई। पिछले हफ्ते मैंने गेम खेलने की पहल की थी और सु वांचिंग ने उसे वुल्फ कल्चर समझ लिया। कंपनी के शेयर्स आसमान छूने लगे। इस अजीबोगरीब सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए सु ग्रुप ने आज रात ये ग्रैंड एनुअल पार्टी रखी है। सेलिब्रेशन पार्टी नहीं, ये मेरी आजादी की पार्टी है। चूंकि मैं काम के जरिए कंपनी को बर्बाद नहीं कर सकता तो अब मैं अपनी रेपुटेशन खराब करूंगा। अगर मैं आज रात सबके सामने कोई तमाशा खड़ा कर दूं तो सु ग्रुप के शेयर्स रोलर कोस्टर की तरह नीचे गिर जाएंगे। ये इवेंट किसी अमीर फैमिली का स्कैंडल बनाने के लिए सबसे परफेक्ट जगह है। जैसे ही मैं शराब पीकर कोई रोमांटिक स्कैंडल खड़ा करूंगा, मेरी इज्जत हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगी। हा, वो जियांग रऊ आ गई जिसका चैप्टर अभी क्लोज नहीं हुआ था। लगता है वो बदला लेने आई है। बहुत बढ़िया, मेरी टीममेट आ गई। आओ मेरी प्लान में साथ दो। जियांग रऊ ने नाटक शुरू किया, बॉस टियान, ऐसा मत कीजिए, मेरा बॉयफ्रेंड है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? लोग फुसफुसाने लगे, ओ माय गॉड, बॉस टियान एनुअल पार्टी में बदतमीजी कर रहे हैं। मैंने पहले ही सुना था कि वो एक प्लेबॉय हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि वो इतने गिले हुए हैं। मैंने सोचा, हो गया, रेपुटेशन बर्बाद। जियांग रऊ, बहुत बढ़िया, तुम्हारी एक्टिंग को पूरे 100 नंबर। सु वांचिंग, अब तो तुम पक्का डिवोर्स ले लोगी। जियांग रऊ ने कहा, बॉस टियान नशे में है, मुझे मत छुओ। मैंने सोचा, डरो मत, मुझे परवाह नहीं है। सु वांचिंग अपनी इज्जत की बहुत परवाह करती है, वो इस स्कैंडल को दबाने के लिए पक्का मुझे बहुत सारे पैसे देगी। मैंने जोर से कहा, हाँ, ये मैंने किया है, मैं एक जानवर हूँ, मैं एक घटिया इंसान हूँ। सब लोग जल्दी फोटो खींचो, वीवो पर पोस्ट करो और सु वांचिंग को टैग करो। तभी सु वांचिंग आ गई। शानदार, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। मिस जियांग, क्या आप भूल गई कि सु ग्रुप एक टेक्नोलॉजी कंपनी है? मेरे ही इलाके में आकर झूठा नाटक कर रही हो? क्या तुमने हमारे 4K 120 FPS हाई स्पीड कैमरास को इतना हल्के में ले लिया है? लोग चौंक गए, व्हाट, ये तो झूठा फंसा रही थी। इस लड़की का दिमाग कितना शातिर है। शुक्र है सीसीटीवी था, ये सच नहीं था। मैंने मन में सोचा, सु वांचिंग, तुमने पार्टी हॉल में इतने हाई क्वालिटी कैमरास क्यों लगा रखे हैं? क्या तुम कोई डॉक्यूमेंट्री शूट कर रही हो? मेरा प्लेबॉय बनने का सपना चकनाचूर हो गया। सु वांचिंग ने आगे कहा, और हाँ मिस जियांग, पिछले हफ्ते मेरे हस्बैंड ने तुम्हारे लिए जो 2 लाख का बैग खरीदा था, तुमने उसे तुरंत सेकंड हैंड लग्जरी शॉप में 1,80,000 में कैश ले लिया। तुमने मेरे हस्बैंड के पैसे लिए और अब उसी को फंसाने की कोशिश कर रही हो। क्या ये ब्लैकमेलिंग नहीं है? मिस जियांग, प्लीज इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करें, हमारे साथ आने चलिए। जियांग रऊ चिल्लाने लगी, मुझे बचा।